जय नवनाथ, जय वैष्णवमुखी दत्तात्रेय। नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं यरमाला स्थित श्री येडेश्वरी माता मंदिर दर्शन के लिए। देखिए बाहर कितना सुंदर मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश में सफर करने का मजा ही कुछ और है और ऊपर से माता के दर्शन, ये तो सच में सौभाग्य है। दोस्तों, अभी हम कार से जा रहे हैं येरमाला के प्रसिद्ध श्री येडेश्वरी माता मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शक्ति पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। येडेश्वरी माता मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा और भी सुंदर हो जाता है, जैसे प्रकृति खुद माता का स्वागत कर रही हो। दोस्तों देखिए, यरमाला की तरफ जाते हुए रास्ते का कितना सुंदर नजारा है। हरे भरे खेत, बारिश की बूंदें और ताजगी से भरी हवा, सब कुछ मन को छू रहा है। यात्रा का सबसे बड़ा आनंद यही है, प्रकृति के बीच से होकर माँ येडेश्वरी के दरबार की ओर जाना। लगता है जैसे हर पेड़, हर बूंद हमें माता के दर्शन के लिए बुला रही है। सच में सफर जितना खूबसूरत है, उतना ही अद्भुत होगा माता का दर्शन। दोस्तों ला देखिए, रास्ते में एक प्यारा सा नजारा दिखा। वो इंसान बकरियों को चारा खिला रहा है। ग्रामीण जीवन का यही तो असली सौंदर्य है। प्रकृति, पशु और इंसान सब मिलकर एक परिवार की तरह जीते हैं। ऐसे दृश्य देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। लगता है जैसे माँ येडेश्वरी की करुणा सिर्फ हम भक्तों पर ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु पर भी बरस रही है। दूर से नजर आ रहा है यरमाला का पावन श्री येडेश्वरी माता मंदिर। पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भक्तों की आस्था का महान केंद्र है। जैसे ही मंदिर का शिखर दिखाई देता है, वैसे ही मन में एक अद्भुत शांति और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। लगता है जैसे माता हमें अपने दरबार में बुला रही हो। बारिश और हरियाली के बीच मंदिर का यह दृश्य सच में स्वर्ग जैसा लग रहा है। यात्रा का असली आनंद अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, आज का यह दृश्य बहुत भावुक है। हमारी माँ ने माता येडेश्वरी से मन्नत मांगी थी कि वो घुटनों के बल चलकर माता के दरबार में जाएंगी। लेकिन माँ अब हमारे बीच नहीं है। आज उनकी वही मन्नत मेरे बड़े भाई अमित महाराज ने पूरी की। घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ते हुए एक एक कदम घुटनों से माता के चरणों तक पहुंचाना, ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि माँ के सपनों और श्रद्धा को जीवंत करना है। ये पल हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही भावुक और अविस्मरणीय है। माता का आशीर्वाद माँ की तरह सदा हम पर बना रहे। ये तपस्या आसान नहीं है। 200 सीढ़ियां, हर कदम पर दर्द और थकान, लेकिन माँ की मन्नत पूरी करने का संकल्प ही सबसे बड़ी ताकत है। आज हर कदम पर हमें माँ की याद आ रही है, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, दर्द और बढ़ता है। घुटने छिलते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, मगर विश्वास डगमगाता नहीं। सच में भक्ति वही है जहां इंसान अपनी सीमा से आगे बढ़कर चल दे। ये सिर्फ चढ़ाई नहीं, ये मां के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। मां के दरबार तक जाना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये 200 सीढ़ियां शायद शरीर के लिए कठिन हो, मगर आत्मा के लिए ये सबसे पावन यात्रा है। लिया है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, दर्द और बढ़ता है। घुटने छिलते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, मगर विश्वास डगमगाता नहीं। सच में भक्ति वही है जहां इंसान अपनी सीमा से आगे बढ़कर चल दे। ये सिर्फ चढ़ाई नहीं, ये मां के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है।
माँ येडेश्वरी के दरबार में पहुंचकर लगता है जैसे सारी पीड़ा, सारा दर्द मिट गया। यहीं मिलती है असली शांति और शक्ति। शुरुआत आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हर कदम और कठिन होता जाएगा। फिर भी आस्था के आगे ये कठिनाई कुछ भी नहीं। जितना आसान ये दिखता है, उतना ही कठिन है। हर सीढ़ी पर दर्द है, हर कदम पर डर है, लेकिन विश्वास इतना गहरा है कि दर्द छोटा लगने लगता है। 200 सीढ़ियां घुटनों से चढ़ना कोई साधारण बात नहीं। ये मां की मन्नत पूरी करने का हौसला है। जिसके दिल में आस्था होती है, वो दर्द को भी पूजा बना देता है। आज ये यात्रा सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि मां के चरणों में समर्पण है। इस तपस्या को देखकर हर कोई यही कहेगा, आस्था सबसे बड़ी ताकत है। अब आधी यात्रा पूरी हो चुकी है। शरीर थक चुका है, घुटनों पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मां की याद से दिल और आत्मा और मजबूत हो रहे हैं। यही तो है विश्वास की शक्ति। जब शरीर हार मान ले, तो आस्था इंसान को उठाकर आगे बढ़ाती है। देखिए, घुटनों के बल एक एक सीढ़ी चढ़ना कितना कठिन है। यह सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की सच्ची परीक्षा है। जितना आसान ये दूर से लगता है, असल में उतना ही कठिन है। लेकिन जब दिल में माँ की याद और माता पर विश्वास हो, तो हर दर्द भी प्रसाद जैसा लगता है। अमित महाराज केवल घुटनों पर नहीं चल रहे, वो हमारी माँ की अधूरी मन्नत पूरी कर रहे हैं। हर कदम के साथ माँ की याद और माता का आशीर्वाद उनके साथ है। ये सिर्फ तपस्या नहीं, ये माँ के लिए प्रेम और आस्था की सच्ची मिसाल है। चला चला भाविकांसाठी आणखी एक विशेष सूचना. जोराने हलके वाजवू नका. आखिरकार ये कठिन राह पूरी हुई। सैकड़ों सीढ़ियां, हर कदम पर दर्द, लेकिन आस्था ने सब आसान कर दिया। अमित महाराज ने सिर्फ सीढ़ियां पूरी नहीं की, बल्कि मां की अधूरी मन्नत को पूरा करके हमारे दिलों को भी तृप्त किया है। ये सिर्फ घुटनों से चढ़ी हुई सीढ़ियां नहीं है, ये विश्वास, प्रेम और मां के प्रति समर्पण की सीढ़ियां हैं। आज महसूस होता है कि जब आस्था मजबूत हो, तो कोई भी मुश्किल मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आखिरकार हम पहुंच गए मां येडेश्वरी के दरबार में। सारी थकान, सारा दर्द जैसे माता के दर्शन होते ही पल भर में मिट गया। येडेश्वरी माता अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। जो सच्चे मन से मां को याद करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। ये वही स्थान है जहां भक्त अपनी मन्नत लेकर आते हैं और विश्वास लेकर लौटते हैं। किसी के घर में सुख चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को जीवन में शांति चाहिए, मां सबकी सुनती है। आज हमारी मां की अधूरी मन्नत पूरी हुई और इसी आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो गया। दर्शन करते हुए एक ही भावना मन में आती है, मां हमें भी शक्ति दो कि हम हर संकट को सहकर सही राह पर चल सके। जय माता येडेश्वरी। आशीर्वाद अरे आशीर्वाद आशीर्वाद दे. दे आशीर्वाद.